Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the examples of NCERT. So इस चैप्टर में जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी जो भी टॉपिक्स के लेके उन सबके हम न्यूमेरिकल समझ लो वो करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बच्चे एग्जाम्पल 8.1 अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg. जो चीज़ें गिवन है लिखते हुए चलेंगे. मास दे रखा है हमें 5 kg का, ठीक है. और जब भी आप ऐसे लिखते हुए चलोगे ना, साथ में बेटा ये ध्यान रखना केजी में है, ठीक है. अगर ये ग्राम में होता तो हम हैंड टू हैंड कन्वर्ट कर लेते इसको केजी में, ठीक है. आगे देखो, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. अब टाइम दे रखा है 2 seconds. अगेन सेकंड में है, मतलब उसकी अपनी एसआई यूनिट में है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पे चेंज दिखाया है कि 3 से 7 हुआ. उसका मतलब इनिशियल हमारा हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, 3 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. आगे देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. तो क्या निकालना है हमें? सबसे पहले एक तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है. देन वी हैव नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड. देन उन्होंने क्या किया? टाइम चेंज कर दिया. व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी. तो ये सेकंड पार्ट बाद में करेंगे क्वेश्चन का. पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं जिसमें हमें ये सारी चीजें दे रखी है एंड फोर्स निकालना है. सो बेटा फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन हम v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला से निकाल लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इधर से निकाल रहे हैं हम. एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है. सो v देखो कितना है 7 माइनस u कितना है 3 अपॉन में t कितना है 2. सो ये हो जाएगा 7 में से 3 माइनस करो, 3 4 5 6 7 4 आ जाएगा. सो ये हो गया 4 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड किया है हमने, ठीक है. सो एक्सेलरेशन आ गया, मास हमारे पास है. फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं m इंटू ए. तो देखो जरा, मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन निकाला 2, तो 5 2 10. सो कितना फोर्स लगा? 10 न्यूटन का, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है तो 10 n लिखेंगे, ठीक है. आप क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आ जाओ. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा था कि यही फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन टाइम जो है अब 5 सेकेंड्स हो गया. तो देखो जरा इसको, देखो बच्चे, फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है m इंटू ए, ठीक है. तो मास तो एज इट इज रहेगा. ए को अगर मैं लिख दूं v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये चीज समझ में आ गई. अब देखो जरा, फोर्स जो है उन्होंने कहा सेम रहेगा, मतलब 10 ही रहा. मास सेम रहेगा, अगेन 5 ही रहेगा. उसके बाद यहाँ पे आओ तो अब फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है. इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी 3 हमारी. टाइम चेंज हो गया, पहले 2 सेकेंड था, अब कितना हो गया टाइम? 5 सेकेंड्स हो गया. तो ये आ गया अपॉन में 5. देखो जरा, 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10 इक्वल्स टू v माइनस 3. इधर माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, 10 प्लस 3 हो जाएगा. सो v हमारा आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड. सो अगर इतना फोर्स लगता रहेगा 5 सेकेंड तक तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है. सिंपल क्वेश्चन था. एक आध फॉर्मूला हमारे यूज हुए, एक फोर्स का और हमारा एक्सेलरेशन का, ठीक है ना. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. सो एग्जाम्पल 8.2, which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square. देखो मास कितना है 2 kg एंड एक्सेलरेशन उन्होंने बोला कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई. इसको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा या 4 kg मास, ऑब्जेक्ट का मास 4 kg है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. किस केस में हमारा ज्यादा फोर्स लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है. फोर्स हमारा होता है m इंटू ए. इधर भी सेम फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो देखो इसमें मास इंटू एक्सेलरेशन करो, 2 इंटू 5, 5 2 10 न्यूटन फोर्स लगेगा. इधर की बात करें तो मास कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना है 2, 4 2 8. तो यहाँ पे 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा. दोनों में से चेक करो कहाँ फोर्स ज्यादा लग रहा है. इसमें ज्यादा लग रहा है. सो देयरफॉर कौन सा ग्रेटर होगा? एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस केस में हमारा जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, ठीक है. समझ में आ गई चीज. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 8.3,
A motor car is moving with the velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. So brakes apply हुए मतलब final velocity 0 हो गया. Initial velocity क्या है? 108 km per hour. So initial velocity is 108 km per hour. यहीं पे ही देखो बच्चे, किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी हमारी कैसे होती है? मीटर पर सेकेंड में. तो इसको चेंज करेंगे. जब भी आपके पास किलोमीटर पर आवर है, आपको जाना है मीटर पर सेकेंड में. सो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड हमारा आर से सेकंड में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 3600 से. तो इसको कैंसिल कर देते हैं. फर्दर इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 18, देन डायरेक्ट 18 6 हमारा हो जाएगा 108, 6 5 30. सो ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद बोला है ब्रेक अप्लाई हुई है. जब भी ब्रेक अप्लाई होगी क्या होगी? वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड. और टाइम कितना बताया है? 4 सेकेंड. सो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड हो गया हमारा. नाउ कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास along with the passengers is 1000 kg. सो मास कितना दे रखा है? 1000 kg. हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द फोर्स. ठीक है, हमें यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है. तो देखो जरा, सिंपल अपना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन. ये हो जाएगा मास. चाहो तो पहले एक्सेलरेशन अलग से निकाल लो. चलो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. ए हमारा होता है v माइनस यू अपॉन टी. आप चाहो तो यहाँ पे भी ऐसे फॉर्मूला लिख के कर सकते हो. यहाँ पे देखो v कितना है? v है हमारा 0 माइनस यू कितना है? 30 अपॉन में टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स. तो ये हमारा हो गया -30 अपॉन 4. अगर हम इसको कट भी करते हैं तो ये -15 अपॉन 2 समथिंग आ जाएगा. इधर वो कट हो ही जाएगा, तो इसको ऐसे ही मतलब इतना ही छोड़ देते हैं, -15 अपॉन 2. ठीक है, 2 के टेबल से कट किया, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 2. तो -15 अपॉन 2 आ गया हमारे पास. ठीक है, यहाँ पॉइंट में करना चाहो कर लेना, लेकिन इधर कटना ही है इसलिए उसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया मैंने. अब देखो जरा, मास कितना है बेटा हमारे पास? मास हमें दे रखा है 1000. इनटू में एक्सेलरेशन कितना है? -15 अपॉन में 2. अब ये कैंसिल कर दो, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 500. सो यहाँ पे करते हैं 15 इंटू 5 करेंगे, 75 आ जाएगा, साथ में 2 0 लेकिन माइनस में. अब फोर्स माइनस में क्यों है? बिकॉज ये जो फोर्स लग रहा है जब ब्रेक अप्लाई हो रही है, सो फोर्स हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव आया. तो यही हमें निकालना था. कैलकुलेट दी फोर्स एक्सर्टेड. कितना फोर्स है? -7500 न्यूटन. ओके डन. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 8.4. अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन. सो फोर्स हमें गिवन है 5 न्यूटन. गिव्स अ मास m1. सो मास कितना दे रहा है वो? m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now and a mass m2 and acceleration of 20 मीटर पर सेकेंड. और एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लो m2 है, उस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? उस पे एक्सेलरेशन कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया एक चीज पे जिसका कुछ मास होगा. मास हमें दे नहीं रहा, एक्सेलरेशन इतना हो रहा है उससे. एंड 5 न्यूटन का ही मास लगाया गया एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे जिसका मास m2 दे दिया हमें, उस पे एक्सेलरेशन हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर. अब इन दोनों मासेस को अगर साथ में टाई कर दिया जाए, m1 प्लस m2 कर दिया जाए, तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है. अब m1 प्लस m2 आप तभी कर पाओगे जब आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट का मास होगा. तो हम एक एक करके दोनों ऑब्जेक्ट का मास निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चे हमारा फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, सो देखो जरा मास कितना है हमारे पास? पहला वाला m1 और उस पे एक्सेलरेशन हो रहा है इंटू 10 और फोर्स कितना लग रहा है? 5. तो यहाँ से हम m1 निकाल लेंगे. 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 5 अपॉन 10 ये आ गया हमारा फर्स्ट मास. कैसे आएगा? 0.5 kg. ठीक है, यहाँ पे इसको कट करोगे 0.5 kg आएगा. ठीक है, सो पहला मास निकल गया. इसी तरीके से भाई फोर्स हमारा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स अभी भी 5 न्यूटन का है, मास अब हो गया m2 और एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है ये 20. तो फिर से वही होगा, 5 अपॉन 20 हो जाएगा.
5/20 होगा एंड ये हो जाएगा हमारा मास m2। एंड अगर हम इसको कट करें तो देखो ज़रा, ये हो जाएगा 1/4। 1/4 डिवाइड करके देखो ज़रा, यहाँ पे ऐसे करोगे ये हो जाएगा 0, ये आ गया 1 पॉइंट लगाएंगे 10, तो 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा 220 आता है 5 पे। सो ये हो गया हमारा मास 2 आ गया 0.25 kg। ठीक है, तो हमने अब ये वाला मास भी निकाल लिया और ये हमारा m1 है वो भी निकालिए। ठीक है, अब हमारे पास जब दोनों मास आ गए बच्चे, तो अब हम दोनों को अगर टाइप करोगे साथ में तो टोटल मास कितना होगा हमारा, टोटल मास इक्वल्स टू m1 प्लस m2। तो देखो जरा हमारा m1 कितना है 0.5 प्लस m2 कितना है 0.25, दोनों को साथ में लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.75 kg हो गया। ठीक है, अब मास इतना है, अब हमें देखना है एक्सेलरेशन। फोर्स अभी भी उतना 5 न्यूटन का ही लग रहा है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो देखो जरा, ये हो जाएगा फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स है 5 न्यूटन का, मास अब टोटल मास कितना आ गया 0.75 इंटू में एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा 5/0.75 इक्वल्स टू a। अब अगर हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, सिंपल वे में जाएंगे, पॉइंट हटाया ऊपर 2 0 लग जाएंगे। ऐसे ना देख के लगता है कि अरे यार छोटा सा था हमने बड़ा कर दिया, पर डेसिमल में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा 2 स्टेप बढ़ा के अगर कंफर्म है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो आप ऐसे करा करो। अब इसको अगर हम 5 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा जी 100, ये आ जाएगा हमारा 125 आता है 5 पे, देन अगेन ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा हमारा 20। सो अब पॉइंट में आएगा a इक्वल्स टू हो जाएगा 3 से करेंगे 6 ज़ा 18 होता है पॉइंट, वो फिर से 20 आता रहेगा, तो इसको ऐसे कर देंगे 6.666 चलता रहेगा, तो उसको कर दिया हमने 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बाकियों के कंपैरिजन में, आप दोबारा से वीडियो को देखना, आपको फिर लगेगा अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल 8.5 है हमारे पास। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर। ये पूरी फिगर है, ये हमें टाइम दे रखा है, ये हमें वेलोसिटी दे रखी है। पहले जरा एक बार टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। सो देखो यहाँ पे अगर टाइम है तो 0 सेकेंड्स पे, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है 20। ऑल्सो ये जो दे रखा है दिस इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ध्यान रखना है कि हमें कन्वर्ट भी करना है। सो जब टाइम 0 था वेलोसिटी कितनी थी 20। इसी तरीके से जब 10 सेकेंड हमारा टाइम हुआ तो वेलोसिटी 0 आ गई, तो मतलब 20 से यहाँ 0 वेलोसिटी आने में 10 सेकेंड्स लगे हैं। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो गया हमारा 10 सेकेंड्स एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जब हमने देखा 20 थी एंड दिस इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो अभी इसको कन्वर्ट करेंगे एंड फाइनल वेलोसिटी, बॉल हमारी वेलोसिटी 0 पे आ गई, सो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। पढ़ते हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम्स। ऑल्सो बॉल का मास दे रखा है 20 ग्राम्स, फिर से इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। सो सारे कन्वर्जन करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन दिस, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। अब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, जैसे एक बॉल को अगर आप रोल करो टेबल पे तो क्या होगा, वो रोल करती जाएगी एंड थोड़ी देर बाद, बहुत लंबा टेबल है, रोल करते करते एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है टेबल का, तो वो कितना फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है। ये सारी चीजें हमारे पास है। आप जो जो चीजें कन्वर्ट करनी है पहले देख लेते हैं। ये ग्राम्स में दे रखे हैं, ग्राम से अगर आपको केजी में जाना है तो क्या करना पड़ेगा 20 डिवाइडेड बाय 1000 होगा। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल एंड ये आ जाएगा हमारा 0.02 kg। ठीक है, तो मास कितना आ गया 0.02 kg। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अगर आपको कन्वर्ट करना है, देखो ये तो सेकंड में मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, विच मीन्स 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा 20/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो इसको मीटर पर सेकेंड में ही ले लेते हैं। ठीक है, अब सारी चीजें आपके पास है, आपको निकालना है फोर्स। सो फोर्स का बच्चे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, एक साथ ही कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन में टी। तो अब सब चीजें लिखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं अपनी। मास कितना अभी हमने कन्वर्ट किया 0.02 एंड यहाँ पे v कितना है 0 माइनस u कितना है बच्चे 0.2 अपॉन में t कितना है 10 है हमारे पास। सो इसको ऊपर लेके चलते हैं एंड ये हो जाएगा हमारा। अगर हम इसकी बात करें और मान लो मैं डेसिमल हटाती हूँ तो ये हो जाएगा 2/100 मल्टीप्लाई होगा, इसको माइनस करो, 0.2 में से 0 माइनस होगा, माइनस 0.2 ही रहेगा अपॉन में 10। डेसिमल अगर मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा अपॉन में 100। देखो अभी डेसिमल लग जाएगा, मैं सिर्फ आपकी कैलकुलेशन इजी कर रही हूँ ताकि आप पॉइंट की वजह से कोई गड़बड़ ना कराओ। तो ये हो जाएगा 2/100 इनटू में इसकी बात करें तो ये भी -2/100 है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस का अपॉन में 2 0 इधर की 2 0 इधर की, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 जीरोज हैं। सो 1 2 3 4, सो ये आ जाएगा 0.0004, लेकिन माइनस का क्यों बच्चे, क्योंकि देखो बॉल रोल हो रही है इस डायरेक्शन में और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए ये नेगेटिव आए। तो 0.0004 न्यूटन का फोर्स है जो टेबल लगा रहा है उस बॉल पे। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स एंड यही हमारे एग्जांपल्स थे एनसीईआरटी में। सो दिस वाज द लास्ट एग्जांपल। इसके साथ हमारे एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स है बुक के अंदर वाले वो कंप्लीट होते हैं। अभी जब हम बैक एक्सरसाइज में जाएंगे तो बहुत सारे हमारे पास न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे एंड देन हम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।